हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? आई होप पढ़ाई मस्त चल रही होगी आप सबकी। तो आज हम करेंगे बच्चों क्लास 12th वाला टॉपिक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की हमारी सीरीज चल रही है। तो आज हम करेंगे कैपेसिटर के दो टाइप। पहले आप कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने आज करना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। नोटबुक निकाल लो और एक एक चीज को नोट करना है। और जो बच्चे नोट नहीं कर रहे इस वीडियो को, उनके लिए इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करना, आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी मैं करवाऊंगा इसका पीडीएफ उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों? तो वैसे तो नोट कर लेना, अगर नहीं मन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को एंजॉय करो और इसके लिंक के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? हमारे पास एक स्फीयर है, होलो हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, इंटरनल स्फीयर है ये, जिसका रेडियस a है, और इसके बाहर एक और स्फीयर है, ये हमारा होलो है बाहर वाला, ताकि इसके अंदर एक स्फीयर हम डाल सके। ये कौन सा है? b रेडियस का। बाहर वाले स्फीयर को हमने क्या कर रखा है? अर्थ कर रखा है, अर्थिंग। अर्थिंग करने से पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी बाहर वाले की। तो अंदर वाले स्फीयर का नाम है a, बाहर वाले स्फीयर का नाम है b, तो मैं इसको लिख देता हूं b। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या होता है? अभी फिलहाल क्या है, इन दोनों के बीच में जो है मीडियम, वो एयर है। ठीक है, मैं एयर लिख देता हूं यहां पे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है पॉजिटिव चार्ज। मैं मान लेता हूं यहां पे प्लस का क्यू है। ठीक है, और इसके बाहर यहां पे चार्ज की वैल्यू 0 है, और इसके अंदर क्यू की वैल्यू माइनस क्यू है। कितनी है? माइनस क्यू। समझ में आ गया? क्लियर है? हम चाहे तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं माइनस क्यू, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। बाकी आप इसको याद रखना, यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे क्या है? माइनस क्यू है। क्लियर है? तो करते कैसे हैं बच्चों? सबसे पहले मैं तुम्हें एक बता दूं, यहां पे चार्ज कैसे निकाला है मैंने। देखो, बाहर वाला स्फीयर क्या है? अर्थ है। अर्थ का मतलब पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है यहां तक? अब ये कंसेंट्रिक स्फीयर का एक केस बन गया। मैंने इसका वीडियो डाला था कि स्फेरिकल, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है या कंसेंट्रिक शेल्स हैं, उनका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दो एक बार, वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और ये भी हमारे काम आ जाएगा। देखो, पोटेंशियल एट बी कितना होगा? हम मान लेते हैं इसके ऊपर, बी के ऊपर हमने क्यू चार्ज दे दिया। लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल चार्ज इज क्यू। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये माइनस क्यू कैसे आया। क्लियर है? देखो, तो पोटेंशियल एट बी कितना होगा? पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू, बी बाहर वाला पोटेंशियल है, मतलब बाहर वाला स्फीयर है, तो एक तो खुद का पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पड़ोसी। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, खुद का पोटेंशियल और पड़ोसी। खुद का पोटेंशियल कितना है? के, क्यू मान रखा है हमने, डिवाइड बाय बी। क्लियर हो गया? प्लस अंदर कौन है, पड़ोस में कौन है? ए का कितना पोटेंशियल है? के क्यू बाय बी। क्योंकि देखो, इसका खुद का रेडियस ए है, मुझे इसका पोटेंशियल यहां पे पता करना है ना, बी पे पता करना है, तो बी के लिए ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया बच्चों इसका? अब बी, पोटेंशियल एट बी कितना है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि अर्थिंग कर रखी है 0। तो के, इसको इधर ले आओ, के क्यू बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का के क्यू बाय बी। ठीक है, देखो इसको इधर ले आया तो ये माइनस होगा ना, तो मैं इसको माइनस लिख लेता हूं, एक ही बात है। बी से बी कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, क्यू की वैल्यू आ गई माइनस क्यू। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको नोट करो, ये माइनस क्यू कैसे आया, फटाफट नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, टारगेट क्या है? कैपेसिटेंस निकालना। ओके, मिटो रहा हूं बच्चों, नोट कर लेना इसको साथ साथ।
ओके, कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय V। ये कैपेसिटेंस निकालने का तरीका होता है। तो यहां पे ये जो V है ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? VA माइनस VB। डेल्टा V कह सकते हो आप इसको, Q डिवाइड बाय डेल्टा V। ठीक है, तो B का पोटेंशियल कितना है? 0। तो कैपेसिटेंस क्या हो गई? Q डिवाइड बाय VA। ये हमने अब VA निकालना है। पोटेंशियल एट A कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, देखो। पोटेंशियल एट A, V खुद का प्लस V पड़ोसी। फिर दोबारा वही ट्रिक काम आ रही है। ठीक है, खुद का कितना है इसका? K प्लस का Q डिवाइड बाय A है। खुद का कितना है? रेडियस A है, प्लस पड़ोस में कौन है? B। B का पोटेंशियल कितना है? K माइनस Q डिवाइड बाय, यहां पे इसका पोटेंशियल कितना रहेगा? जितना सरफेस पे होता है, क्योंकि A के ऊपर पोटेंशियल B का इनसाइड वाला केस हो गया, यहां हो गया B। तो क्या आंसर आ गया? K क्यूब कॉमन ले लो, 1 बाय A माइनस 1 बाय B। बस इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1। ठीक है, तो यही कर देता हूं मैं। तो C कितना आ गया बच्चों? Q डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू लिखूंगा KQ, एलसीएम ले लूंगा मैं इसका, एलसीएम आ जाएगा AB। ठीक है, AB एलसीएम आ गया, तो यहां B माइनस A हो गया, B माइनस A, Q से Q कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? AB डिवाइड बाय KB माइनस A। ठीक है, वैसे तो ये आंसर आ गया इसका, बट K जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहां पे इस वाले रिजल्ट को मैं यहां लिख देता हूं, तो मैं एरो लगा देता हूं यहां पे। तो क्या लिखूंगा? C इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्लिप कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। ठीक है, और डिवाइड बाय B माइनस A। ये हमारा आंसर आ गया, है ना? मजेदार, इजी लगा? फटाफट नोट कर लो, इसको समझ लो। सबसे पहले C निकालने का वे क्या होता है? Q बाय V कैसे निकालते हैं? V खुद का और पड़ोसियों का, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितनी मर्जी शेल्स हो, हम सबके पोटेंशियल को यहाँ पे ऐड कराते जाएंगे। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है उसको मैंने यहां ले लिया, माइनस Q था। V का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय R होता है, वो मैंने यहां लिख दिया। R पड़ोसी का कितना होगा? KQ बाय V। चार्ज क्या है? माइनस का। बस वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, फटाफट टेप लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अगला है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बिल्कुल आसान, सिर्फ आपको गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन पता होना चाहिए, जो हमने इसमें किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर वाला। तो हेडिंग डालो सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंडर कैसा है बच्चों? इसके अंदर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक इसमें इंटरनल सिलेंडर बनाया, ठीक है, और एक हम बनाएंगे बाहर एक्सटर्नल। ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब बच्चों
ये जो सिलेंडर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मैं ले लेता हूं L लेंथ का सिलेंडर, ठीक है। हम निकालेंगे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, समझ में आ गया, कैपेसिटेंस पर यूनिट। अंदर वाले का रेडियस है A और बाहर वाले का रेडियस है B। अंदर वाले का रेडियस कितना है A, बाहर वाले का कितना है B। बाहर वाले को हम अर्थिंग कर देते हैं, तो नाम है कैपिटल A, बाहर वाले का कैपिटल B, तो VB क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब अंदर वाले पे चार्ज अगर प्लस Q है तो यहां पे क्या आ जाता है, माइनस Q। क्लियर हो गया, माइनस Q आ जाएगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, तरीका देखो, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइड बाई V, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं V निकाल दूं इसके कारण, तो मेरे को यहां वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, V निकालना। तो V कैसे निकालते हैं, V के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। क्लियर हो गया, dV की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का E dr। अगर मैं इसका मोड लेना चाहूं, मॉड्यूलस, तो मैं प्लस ले लूंगा, इसको मोड ले लेता हूं तो ये हट जाएगा यहां से, ठीक है। मोड का मतलब होता है पॉजिटिव। अब मुझे यहां पे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करके मेरे पास रेडियस इंटरनल A है, एक्सटर्नल रेडियस B है, तो लिमिट्स क्या है, A टू B, क्योंकि चार्जेस के कारण जो एनर्जी होगी वो इस बाउंडेड रीजन के अंदर होगी ना, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट यहां पे, एक प्लेट यहां पे, दो प्लेट के बीच में होता है ना, जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है। तो मुझे यहाँ पे इसको बाउंडेड रीजन बनाना है, समझ में आ गया। तो ये बाउंडेड एनर्जी मिलेगी मेरे को यहाँ पे। तो लिमिट्स क्या हो गई, A से B तक अंदर अंदर रहेगा, जो यहाँ पे खाली पोर्शन है, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें एयर रख रखी है बच्चों, हमने कोई मीडियम नहीं डाला, एयर है इसमें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप याद करो, सिलेंडर के कारण अगर मान लो कोई पॉइंट यहां है, यहां तक ये R, ये एक्सिस है इसका, R पॉइंट, तो R पॉइंट के कारण अगर उसने Q चार्ज एनक्लोज किया हुआ है वायर में, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एज वी नो E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, किसका, एक वायर का, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, ठीक है। इसको यहां पुट कर दो, तो dv इंटीग्रेशन करूंगा तो ये v हो जाएगा, v हो जाएगा ना, हमें मोड लेना है इसका। तो इंटीग्रेशन E की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू dr। कहां से कहां तक है, A से B तक है, A से B तक कर दो बस। अब सिंपल इंटीग्रेशन, खेल खत्म। V इक्वल्स टू D के साथ R है, R वाली टर्म्स अंदर बाकी बाहर, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r A से B। बस इसको सॉल्व कर लो अब, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ ex। क्या होता है, log ऑफ ex। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, log ऑफ ex को ln भी क्या कहते हैं, A से B। तो V कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट। तो बच्चों ये हमारे पास log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है, log m बाय log n। फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, इसको नोट कर लेना, log m माइनस log n का आंसर क्या होता है, log m डिवाइड बाय log n। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, 11th में होती है ये, ठीक है। मैं लिख रहा हूं फिर भी साथ साथ, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो log m डिवाइड बाय n, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ b बाय a। यहां पे m ये है b और n है a, बस v आ गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पुट 2 इन 1, आंसर आ गया, पुट 2 इन 1। पुट 2 इन 1, 2 को a में पुट कर दूंगा, 1 में, तो क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू q डिवाइड बाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
और नीचे बचेगा ln ऑफ b बाई ए, ln ऑफ b बाई ए। अब लैम्डा क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ, लैम्डा क्या होता है, q डिवाइड बाय लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ निकालना है ना, तो इसको निकाल दो, c इज इक्वल्स टू, वैसे तो एक आंसर ये भी आ गया आपका, ठीक है। अगर लैम्डा नहीं दे रखा तो इसको लैम्डा को तोड़ दो q बाई एल में, तो पुट कर दो q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय q बटे लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ln ऑफ b बाई ए, ठीक है। q से q कैंसिल हो गया, l ऊपर चला जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइड बाय ln ऑफ b बाई ए, ठीक है। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, l से इसको डिवाइड कर दो, पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, तो क्या आ गया, c डिवाइड बाय l 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ln ऑफ b बाई ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इजी है। तो ये बच्चों कैपेसिटेंस है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें अंदर प्लस का है बाहर माइनस का है। निकालने का तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, तो माइनस क्यू आ जाएगा बाहर, और बाहर से मैंने इसको अर्थिंग कर दिया, पोटेंशियल बाहर कितना हो गया, 0। क्लियर है। तो उसके बाद c के क्यू बाई, इसमें q बाई v, e की वैल्यू माइनस dv बाई dr, इंटीग्रेशन और मोड लेना है। e की वैल्यू क्या होती है, वायर वाला रिजल्ट है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, पुट करो, इंटीग्रेशन करो, लिमिट लगाओ, छोटे मोटे फॉर्मूलाज है मैंने लिख दिए हैं, इसको याद करो, गेट द रिजल्ट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, बाय बाय। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। 2-3 पेज का इसका वो है, सारा डेरिवेशन है, आप उसको अच्छे से नोट करो, इसको समझो। कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो आपको कैसा लगा हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बाय बाय, टेक केयर।